बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 5 तारीख को पहुंचेंगे और श्रद्धालु तो कह ये रहे हैं कि 26 तारीख तक, महाशिवरात्रि तक वो निरंतर आते रहेंगे। कई लोग जो कल्पवास यहाँ कर रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं जहां पर इस समय हम हैं इस जेटी पर। ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां अभी ही इकट्ठा होने लगे हैं। क्या देशी क्या विदेशी, यहां बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी आए हुए हैं और कई ऐसे हैं जो अपने परिजनों को आस्था से, सनातन धर्म से जोड़ रहे हैं। उनका भले ही धर्म कुछ और रहा हो, लेकिन उनका यह कहना है कि यहां आने के बाद वो विदेशी पर्यटक सनातन धर्म से जुड़ना चाहते हैं। कई लोग दीक्षा भी ले रहे हैं यहां पर इन दिनों में और सनातन धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। ये उनके मुताबिक, चाहे वो रूस में रहते हो, यूक्रेन में रहते हो, इजराइल में रहते हो, विश्व के अलग अलग भागों में जहां तनाव बहुत ज्यादा है उनके जीवन में, जहां कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है, उनका यह कहना है कि भारत में उन्हें आत्मिक शांति मिलती है और इसी आत्मिक शांति के लिए वो भारत से जुड़ना चाहते हैं। और संभवतः अभिषेक, इसी आध्यात्मिक शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए लोग यहां आते हैं मोक्षदायिनी गंगा में स्नान करने के लिए। अभिषेक। बिल्कुल गौरव, देखिए लोग लगातार स्नान करके आज भी आ रहे हैं और अब लगातार ये सिलसिला चलेगा। कल मौनी अमावस्या है, बहुत सारे लोग हैं। देखिए कुछ उसमें पुरोहित हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बाबा हैं, ऐसे लोग भी हमारे साथ खड़े हैं। आप कहाँ से आए और कैसा है? हम लोग बिहार के सीवान जिला से आए हैं। रमेश तिवारी जी, कंता बाबा हम लोग का नाम है। हम लोग का भी ये बताइए कि मंत्र आप लोगों को आता है जो मंत्र लेकर के अब चले? जी जी जी। हरिओम, हरिओम शिव हरे शिव राम सखे प्रभो, त्रिविध ताप निवारण हे विभो, अजनेश्वर जादव पाहि माम, शिव हरे विजयं कुरु मे वरम, कपिलोचन राम दयानिधे, हर गुरु गज रक्षक गोपद। कैसा है अनुभव आपको? हम लोग का बहुत यहाँ का व्यवस्था है, बहुत जी यहाँ का देख करके हम लोग बहुत प्रसन्न है जी। आपको चलना पड़ा है? कहा यार बहुत चलना पड़ रहा है? नहीं, हम लोग को बहुत यहाँ की व्यवस्था से हम लोग खुश हैं। बताइए, आप लोग खुश हैं? Hi, I'm a journalist from India. Where are you from? From Italy. How has your experience been? हम लोग का भी धर्मशाला है। हम लोग धर्मशाला बनाए हैं बैद्यनाथ धाम में। बैद्यनाथ धाम में हम लोग एक माँ कंवरिया बंधुओं का सेवा करते हैं हम लोग। चलिए। Oh, lovely. प्रदीप जी, हरी जी, आप कुछ ऐसा सुनाइए जो लगे कि from Rome. Let me also. महादेवी भागीरथी नमोस्तुते, सरस्वती च गायत्री वेद माता करीयसे संगदा। अगर हम यहाँ पर देखें, जो मंत्रोच्चारण सुनाई दे रहा है, मंत्रोच्चारण यहाँ पर लोगों को बहुत प्रेरित कर रहा है। लोग यहाँ प्रेरित हो रहे हैं। कई विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर आए हैं जो ये कह रहे हैं कि अब हम इसी आस्था के सैलाब में हम भी कुछ डुबकी लगाना चाहते हैं, कुछ हिलोरे लेना चाहते हैं। प्रयास हमारा भी ये है कि हमें भी यहाँ शांति मिले। कुछ पर्यटकों से जो मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि उन्होंने महाकुंभ के बारे में पढ़ा था, उनका प्रयागराज आने का प्लान नहीं था। वो टूरिज्म के लिए भारत आए थे, लेकिन एकाएक यहाँ पर खिंचे चले आए हैं प्रयागराज, और वो भी अब आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं। तो ये यहाँ का उत्साह दिखाता है। अभिषेक मेरे सहयोगी हमारे साथ है, संजय शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं, और जिससे भी आप यहाँ पर बात कीजिए, जो भी वो समस्या झेल रहे हो, उसके बावजूद वो यहाँ पर एक आस्था का स्नान करना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं। अभी मैंने अमिताभ कांत G20 के भारत के शेरपा हैं, उनसे इंटरव्यू किया और उन्होंने कहा कि प्रयागराज में कुंभ की वजह से जो श्रद्धालु हैं न केवल यहां रहे हैं, बल्कि अयोध्या जी भी बड़ी संख्या में जा रहे हैं।
काशी बड़ी संख्या में जा रहे हैं। तो एक नया टूरिज्म सर्किट बहुत बड़े तरीके से युवा श्रद्धालुओं के लिए खुल रहा है। अयोध्या जी में पिछले वर्ष प्राण प्रतिष्ठा हुआ था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में रामलला का, और उसके बाद काशी कॉरिडोर जो बना है, तो एक बहुत बड़ा टूरिज्म सर्किट विदेशी पर्यटकों को भी लुभा रहा है। G20 देशों में भी इसको बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में इसकी बड़ी भूमिका रहेगी। इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि किस तरह से जो 11 एक व्यक्ति जो यहाँ टूरिज्म में जुड़ता है, 11 लोगों को उससे और नौकरी मिलती है। अयोध्या से देखिए ये रिपोर्ट। हम खड़े हैं अयोध्या के राम पथ पर। ये राम पथ है, यहाँ से महज 50 मीटर की दूरी पे ये सामने राम मंदिर है। और ये देखिए एनएसजी कमांडेंट यहाँ पे लगातार सुरक्षा व्यवस्था के सेंध बना रखे हैं। और यहाँ से हम आपको दिखा देंगे भीड़ का एक नजारा दिखाइए। लगातार यहाँ पे देखिए झंडों के साथ सैलाब एक है श्री राममय हो चुकी है रामनगरी अयोध्या। तो ये अयोध्या का जो नजारा है, अद्भुत नजारा है। लगातार इस पार खड़े हैं और उस पार जो आप देखेंगे रामपथ, ये रोड पे जो संख्या है ये लगभग 4 से 5 लाख की संख्या है। और अभी और अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पे भीड़ और आ सकती है। अब देखिए यहाँ से महज रामपथ नया घाट जो है टोटल 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर 1 से 1.5 किलोमीटर यहाँ पे पड़ता है टोटल रामपथ। और ये बगल में राम जन्मभूमि है। और यहाँ का जो नजारा है देखिए दूर तक जहाँ तक नजरें आपकी जा रही है वहां तक भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है, राम भक्त ही नजर आ रहे हैं लगातार। और मैं आपको बता दूं जो भीड़ है, जो सुरक्षा है, सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे बैरिकेडिंग किए गए हैं, पुलिस एकदम चुस्त है और सुरक्षा के मद्देनजर कोई। तो ये जो नया त्रिकोण बन रहा है, पर्यटन का त्रिकोण, युवा पीढ़ी को अपने साथ जोड़ने के लिए, पुरानी पीढ़ी तो सदियों से मथुरा भी जाती रही है, काशी भी जाती रही है, अयोध्या भी जाती रही है, प्रयागराज को तो तीर्थराज कहा जाता है। लेकिन अब ये जो नया टूरिज्म सर्किट बन रहा है, एक तरफ अयोध्या जिसकी हमने आपको अभी रिपोर्ट दिखाई, तीर्थराज प्रयागराज जहां इस समय मैं हूं, और अब आपको लिए चलते हैं काशी, शिव की नगरी, भगवान भोले की नगरी काशी लिए चलते हैं। रोशन जायसवाल की ये रिपोर्ट देखिए कि लोग कैसे प्रयागराज में महाकुंभ में महास्नान के बाद फिर काशी नगरी जा रहे हैं। तो आप देखिए ना, शिव के त्रिशूल पर जो अविनाशी काशी है वो भी मोक्षदायिनी कहलाती है। तो गंगा जी में यहां भी स्नान किया और वहां भी स्नान किया। देखिए ये रिपोर्ट। हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहते हैं इस समय वाराणसी के गदौलिया चौराहा, जिसे नंदी चौराहा के नाम से भी जानते हैं, देख सकते हैं जहां तक नजरें जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु दिख रहे हैं। श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है प्रयागराज में। डुबकी लगाने के बाद काशी में, इसी वजह से इसे पलट प्रवाह कहा जाता है श्रद्धालुओं का। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सावन और शिवरात्रि में जहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 3 से 5 लाख हुआ करती है, तो वहीं 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु प्रतिदिन काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन के लिए आ रहे हैं। सारे तरह के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, काशी जोन जो मंदिरों का क्षेत्र है, 11 थाना क्षेत्र इसमें आते हैं, यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बंद कर दिया गया।